हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। साथियों, यह सीपीसीटी की शायद 14वीं क्लास हो सकती है। तो यदि इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, अभी कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड सीपीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है और सीपीसीटी एग्ज़ाम भी नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ जो कि सीपीसीटी लेवल क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और अंतिम तक देखें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। बोल रहा है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। अब देखो साथियों, निर्गम उपकरण मतलब हो जाता है आउटपुट डिवाइस, है ना, आउटपुट डिवाइस। तो अभी आज तक तो हमने पढ़े हैं कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस पढ़े हैं। अब हम निर्गम और आगम उपकरण तो शायद पढ़े नहीं है। तो एग्ज़ाम में यही कंफ्यूज कराता है और यहीं से हमारे जो नंबर है वो कट जाते हैं। तो पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब निर्गम उपकरण मतलब आउटपुट डिवाइस। तो एग्ज़ाम में हमें यहीं से क्वेश्चन कटते हैं, तो हमें इन्हीं को फोकस करना है, क्योंकि आजकल क्या है, एग्ज़ाम में सीपीसीटी एग्ज़ाम में हिंदी वर्ड को ज़्यादा दे रहा है। तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन है इंकजेट, मुद्रक, प्लाटर, प्रकाशित, लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर। तो साथियों, जो इंकजेट, मुद्रक, प्लॉटर और स्पीकर, ये तीनों ही निर्गम उपकरण है। और ये जो प्रकाशित, लक्षण अभिज्ञाता है वो एक निर्गम उपकरण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशित, लक्षण अभिज्ञाता, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। बोल रहा है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, या कोबोल की गई थी, बेसिक की गई थी, फोर्टान या पास्कल। तो जो पहली कंप्यूटर भाषा है वो थी फोर्टान। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो जाएगी फोर्टान। फोर्टान कंप्यूटर की पहली भाषा है, फोर्टान। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, शीशा के या कॉपर के। साथ में जो आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो वो सिलिकॉन की बनाई जाती है ना, सिलिकॉन की बनाई जाती है आईसी चिप, जो कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिलिकॉन की। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म हो जाता है कैथोड रेड ट्यूब, है ना, ये हो जाता है सीआरटी का फुल फॉर्म। तो बोल रहा है सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है देखते हैं, फॉस्फर प्रपट, छाया अच्छद, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाज्मा।
तो ये जो फॉस्फर प्रवट है, छाया आच्छाद है और इलेक्ट्रॉन गण है, ये तो तीनों ही CRT का हिस्सा है, लेकिन जो गैस प्लाज्मा है ये CRT का हिस्सा नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस प्लाज्मा, जो कि CRT का हिस्सा नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? क्या ऑप्शन देखते हैं, डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजद्वयी लेजर। तो बोल रहा है प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है, बोल रहा है ना। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धचालक लेजर, जो कि लेजर प्रिंटर में एक अर्धचालक लेजर उपयोग में ली जाती है या प्रयोग होता है, अर्धचालक लेजर ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? साथियों ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछा है पहला कंप्यूटर किसने बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। हाँ, और इसी आंसर पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ना। तो कंप्यूटर का जनक भी एक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जो कि पहला कंप्यूटर बनाया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघु संस्करण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। बोल रहा है कंप्यूटर का लघु संस्करण मतलब छोटा रूप संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर के मदद से, समाकालित परिपथ चिप की मदद से, नैनो पदार्थ की मदद से या अति संकलन की मदद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप की मदद से। साथियों देखो ऐसे मतलब हिंदी नेम देता है एग्ज़ाम में और स्टूडेंट क्या है इसी में भटक जाते हैं कि ये क्या है ये क्या है। कुछ लोग तो पहली बार पढ़ते होंगे, क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत से इंग्लिश वर्ड रहता है, कंप्यूटर तो है ही इंग्लिश वर्ड। अब एग्ज़ाम में हमें हिंदी वर्ड में दे देता है तो जाहिर सी बात है नंबर तो कटेंगे ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन है जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। पूछ रहा है आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेणीबद्ध मॉडल, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ, आंसर है श्रेणीबद्ध मॉडल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है यहाँ, मैंने कल ही शायद ये क्वेश्चन कराया था। तो बोल रहा है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? क्या करता है? चिप करता है, बाइट करता है, बग या बीट। साथियों कल ही मैंने बताया था कि त्रुटि जो प्रदर्शित करता है वो बग कहलाती है, एरर होता है, बग एरर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बग। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। साथियों, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये तीनों तो कंप्यूटर के सामग्री हैं, और ये प्रचालन तंत्र है ये नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र, जो कि एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, बोल रहा है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, या मूल्य योजक नेटवर्क। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अच्छा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था लैन के बारे में, कुछ बताया था, याद होगा शायद आपको, लैन के बारे में बता दो। तो ये वही बताए लैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो बोल रहा है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ी जाता है तो उसे क्या कहता है? साथियों वही है स्थानीय नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो उसे ही लैन कहा जाता है। बोला था लैन, जो कि एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है नेटवर्क के लिए। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों जो आईसी चिप का जो निर्माण होता है वो होता है सेमीकंडक्टर से, है ना। अब बनता है तो ये आईसी चिप जो कि सिलिकॉन से बनता है ना। और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से, जो कि इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। अच्छा, निवेश युक्ति फिर आ गया है निवेश युक्ति। तो निवेश मतलब इनपुट डिवाइस। तो देखते हैं ऑप्शन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है निवेश युक्ति है या इनपुट डिवाइस है, हाँ। तो ट्रैक बॉल तो है नहीं, स्कैनर भी है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउस, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड
ये दोनों ही हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद MB प्रयोग किया जाता है, तो MB बोल रहा है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चाहते हैं MB जो कि एक मेगाबाइट्स होता है, इसका जो फुल फॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगाबाइट्स के लिए MB का प्रयोग किया जाता है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल निवेश या निर्गम प्रणाली। ये बोल रहा है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। हाँ, तो ये दिया भी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क पर तो नहीं, यादृच्छिद्र अभिगम स्मृति केवल माउस में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यादृच्छिद्र अभिगम स्मृति में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विद्यमान रहती है। जी सती। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? मार्कोनी ने किया, एलन एम ट्यूरिंग ने किया, अलेक्जेंडर ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास, इनका विकास बिल गेट्स ने किया, तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? बोल रहा है एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो क्या होते हैं? 1 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, 10,24,000 होते हैं, 10,48,576। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,48,576। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास या रेंज होता है, तो कितना होता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास? 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक, या 128 बिट तक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट तक। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 बिट तक, जो कि एक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो रेंज है वो हो जाएगी 64 बिट तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 64 बिट तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो एक कंप्यूटर वायरस जो कि आंकड़ों को तो नहीं करेगा, उपकरणों को भी नहीं करेगा, हार्डवेयर को भी नहीं करेगा, तो जो करता है नुकसान पहुंचाता है वो हो जाएगा प्रोग्राम को। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामों को, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। साथियों ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। बोल रहा है उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। कहाँ है मॉडेम? अच्छा ये है मॉडेम।
मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो के लिए। तो बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। मतलब कौन से भाग जो ऐसा है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, स्पर्श कर सकते हैं। तो क्या डाटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। साथियों ये तीनों को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। धन्यवाद।